वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज़ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। आज की इस क्लास में हम इंडिया की सीजनल क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की सीजनल क्रॉप कौन कौन सी होती है। ये सब एग्रीकल्चर इज इंडियाज़ लार्जेस्ट इकोनॉमी सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी सेक्टर है, सपोर्टिंग ओवर 58% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स, जो कि सपोर्ट करता है 58% किसको, रूरल हाउसहोल्ड्स को ये सपोर्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग क्रॉप क्लासिफिकेशन इज पिक्चर ऑफ इरिगेशन एंड पॉलिसी। वी विल एक्सप्लोर इंडियाज 3 मेन क्रॉप। हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया की 3 मेन क्रॉप के बारे में, क्रॉप सीजन, जो कि कौन कौन से हैं, खारिफ, राबी एंड ज़ैद, highlighting their unique characteristics and significance। इस क्लास में हम उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी आती है खारिफ क्रॉप्स। मॉनसून कैसा होता है, ये मॉनसून क्रॉप्स है। सोन एट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, ये जून जुलाई में होती हैं। हॉट एंड ह्यूमिड, रिक्वायर्स हाई रेनफॉल एंड हॉट। ये क्या रिक्वायर करती है, हाई रेनफॉल चाहिए होता है इसे और हॉट वेदर चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ऑटम हार्वेस्ट, हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। ये यहाँ पे इसे बोया जाता है और यहाँ पे इसे हार्वेस्ट किया जाता है। तब सितंबर टू अक्टूबर में इसे हार्वेस्ट किया जाता है। खारिफ क्रॉप्स आल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स, इसे हम मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और क्रिटिकल फॉर इंडियाज फूड सिक्योरिटी, जो कि क्रिटिकल है इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए। देयर ग्रोथ हेविली डिपेंड्स ऑन द साउथ वेस्ट मानसून रेन्स। इनकी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है साउथ वेस्ट के मानसून रेन्स पे। नेक्स्ट है की खारिफ क्रॉप्स एंड देयर इम्पैक्ट। तो खारिफ क्रॉप्स में क्या क्या आती है, राइस, जिन्हें पैडी भी कहते हैं, कॉटन एंड सोयाबीन खारिफ क्रॉप में आते हैं। इंडिया स्टेपल फूड, ये क्या है, इंडिया का स्टेपल फूड है। लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर विद 22% शेयर, ये एक लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है, इसे 22% शेयर होता है इसका इंडिया में। कॉटन एंड मेजर कैश क्रॉप, कॉटन को मेजर कैश क्रॉप भी कहा जाता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर, ये टॉप प्रोड्यूसर क्रॉप में से एक है। लीडिंग ऑयल सीड एंड सिग्निफिकेंट प्रोटीन सोर्स, ये एक प्रोटीन सोर्स है, ठीक है। फिर दीज क्रॉप्स आर विटल फॉर फीडिंग द नेशन एंड सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमिक्स। जैसे कि कौन कौन सी है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है जो मिलेट है, ठीक है, शुगर केन है, ग्राउंडनट है एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स, ये सब इंक्लूड है खारिफ क्रॉप्स में। फिर नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स। सो ये कब सो होती है, अक्टूबर टू दिसंबर में ये सो की जाती है। एंड इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, कूल एंड ड्राई, ये कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है इसे। हार्वेस्ट कब होती है, अप्रैल टू मई में हार्वेस्ट होती है, अक्टूबर टू दिसंबर में ये सो होती है। राबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप, इसे विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। थ्रिवन इन कूलर कंडीशंस, दे डिपेंड मोर on irrigation and less on monsoon rains for their growth cycle। ये डिपेंड किस पे होती है, इरिगेशन पे, एंड मोर, ये ज़्यादा डिपेंड इरिगेशन पे होती है और लेस ऑन मानसून रेन्स पे, ये मानसून रेन्स पे कम डिपेंड होती है और इरिगेशन पे ज़्यादा डिपेंड होती है।
फिर की रबी क्रॉप्स एंड देयर इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस। फर्स्ट आती है इसमें वीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड पल्सेस इसमें आती है। तो वीट का है इंडिया सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन। ये वीट जो है वो इंडिया का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है। 1100 मिलियन टन्स एनुअली। फिर बार्ले है यूज फॉर मल्चिंग एंड एनिमल फीड। ये मल्चिंग एंड एनिमल फीड के लिए यूज होता है बार्ले। फिर है मस्टर्ड, मेजर ऑयल सीड क्रॉप है ये, एसेंशियल फॉर कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल के लिए एसेंशियल है। फिर है पल्सेस यानी कि दालें, ग्राम यानी कि चिकपी एंड लेंटिल प्रोवाइड मेजर प्रोटीन। आपको पता होगा दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। These crops contribute significantly to India's nutritional security. Other rabi crops include oats भी include होते हैं उसमें, पोटैटो भी include होता है, peas and lean seeds भी उसमें include होते हैं। फिर हमारे पास ज़ैद crops, थर्ड एंड लास्ट। ज़ैद crops है शॉर्ट सीजन जो होते हैं से बिटवीन, ये कब होती है? बिटवीन रबी एंड खारिफ क्रॉप के बीच में होती है। इसका जो सोइंग है वो कब होता है? मार्च टू अप्रैल में ये सो होती है और हार्वेस्ट मई या जून में ये हार्वेस्ट हो जाती है। ज़ैद क्रॉप्स हैव अ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड आर primarily cultivated in irrigated areas. They provide an additional income streams for farmers during the drier months. ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ज़ैद के की एंड रोल्स क्या है उसके। ये सब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, फोडर क्रॉप्स यानी कि मोस्टली यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ज़ैद क्रॉप्स में। पॉपुलर समर फ्रूट है ये वाटरमेलन। हाई वाटर कंटेंट, इसमें बहुत हाई वाटर कंटेंट होता है। रिफ्रेशिंग। फिर है मस्कमेलन, वाइडली कंज्यूम्ड है ये, नोन फॉर क्विक ग्रोथ साइकिल के नाम से भी ये जाना जाता है। फिर कुकुम्बर, रिफ्रेशिंग वेजिटेबल्स कहा जाता है इसे। हाई डिमांड इन समर मंथ्स, समर मंथ्स में इसकी डिमांड हाई होती है। फिर है फॉडर क्रॉप्स, एसेंशियल फॉर लाइवस्टॉक फीड ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। देन है हमारे पास द इंटरप्ले ऑफ सीजन्स। खारिफ देखते हैं हम, खारिफ मॉनसून पहुंची है। ज़ैद जो है वो समर ब्रिज है एंड रबी जो है वो विंटर हार्वेस्ट है। ये विंटर में होती है, ये समर में होती है एंड ये मॉनसून में होती है। सीजनल क्रॉप क्लासिफिकेशन इंश्योर्स एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को ये इंश्योर करती है। इट ऑप्टिमाइज लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज ईयर राउंड, बूस्टिंग फूड प्रोडक्शन। क्या बूस्ट करती है? फूड प्रोडक्शन को एंड फार्मर इनकम को ये बूस्ट करती है। अंडरस्टैंडिंग दीज साइकिल्स इज की फॉर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। सो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंडिया की एग्रीकल्चर क्रॉप कौन सी है, कौन से मेन 3 क्रॉप्स है, सीजनल क्रॉप्स, ये सब। आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी। थैंक यू सो मच।